दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, आप वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर हमें 5 क्वेश्चन दिया गया है। इन पांचों क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप ध्यानपूर्वक देखें, आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पर हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में 140। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड करके इसको गुणनफल के रूप में हमें क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 140। लिखने के बाद इसमें हम भाग देंगे। ठीक है, अगर 2 से 140 में भाग देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 70। अगर 70 में 2 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 35। और 35 में 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 5 से तो क्या हो जाएगा, 35। ठीक है, यहाँ पर हम 140 बराबर लिख सकते हैं, कै गो 2 आया है, 2 गो 2, और एगो क्या आया है, 5, और एगो 7। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 गो है, उसके बाद लिखेंगे 5 गुना 7। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, यही हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया गया है 156 है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या दिया है, 156। ठीक है, इसे भी हमें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 156 में हम क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। तो 2 सते 14। ठीक है, और 2 अठे कितना हो जाएगा, 16। फिर 78 में हम 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 नमा क्या हो जाएगा, 18। फिर 39 में क्या करेंगे, 2 से तो भाग नहीं लगेगा, 3 से भाग लगेगा, 3 से भाग दे देते हैं। 3 इकाई 3, 3 तिया 9। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 156 बराबर क्या आया है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, और 2 कै गो आया है, 2 आया है, 2 का स्क्वायर लिखेंगे, और एगो 3, और एगो क्या लिखेंगे, 13। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहाँ पर दिया गया है 38 25। ठीक है, क्या दिया गया है, 38 25। अब 38 25 को लिख करके इसमें क्या करते हैं, हम भाग देते हैं। ठीक है, यानी इसका हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना है कि 2 से तो भाग नहीं लगेगा, 3 से चेक कर लेते हैं। 8 3 11, 11 2 13 हो जाएगा, 13 5 कितना होगा, 18। ठीक है, यानी 3 से भाग इसमें लग जाएगा। तो 3 से 3 में भाग देंगे एक बार में, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पर 2 2 बचेगा, 3 सते 21, और 1 5 3 बचे 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें चेक कर लेते हैं। 2 से भाग तो नहीं लगेगा, अब 3 से चेक करते हैं, भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। 7 5 12, 12 2 14, और 14 1 15, यानी भाग लग जाएगा। 3 से भाग दे देते हैं, तो 3 चौके 12, 3 दूना 6। ठीक है, और 3 बचे क्या हो जाएगा, 15। फिर हम क्या करते हैं, इसमें चेक कर लेते हैं। इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, और 3 से भी नहीं लगेगा, क्योंकि 4 2 6 6 5 11 होता है। 11 में 3 से भाग नहीं लगता है, तो हम 5 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 5 से 8 बार में, 5 8 40, फिर बचे क्या हो जाएगा, 25। उसके बाद 85 में हम क्या करते हैं, 5 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 5 से भाग लग जाएगा 85 में। 5 से अगर 85 में भाग देंगे तो 5 इकाई 5, यहाँ पर 3 5 बचेगा, तो 5 सते 35। ठीक है, और यहाँ पर हम 38 25 बराबर हम लिख सकते हैं कि 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। ठीक है, यानी 3 कै गो आया है, 2 गो, 3 का स्क्वायर लिख देंगे, 5 कै गो आया है, 2 गो, और एगो क्या आया है, 17। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हमें दिया गया है। ठीक है, 5005 है। ठीक है, इसका भी हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करके इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो 5005 लिख लेते हैं। इसमें चेक कर लेना है कि 2 से भाग लगेगा या फिर 3 से भाग लगेगा, यानी जिस भी संख्या से भाग लगेगा, ये चीज़ हमें चेक पहले कर लेना है। ठीक है, इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, ना ही 3 से लगेगा। ठीक है, और ना ही 4 से लगेगा, इसमें 5 से लग जाएगा, तो 5 से भाग दे देते हैं।
5 इकाई 5, फिर क्या हो जाएगा 00, फिर क्या हो जाएगा 5 इकाई 5। अब यहाँ पर 1001 आया, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें चेक कर लेते हैं। तो 2 से, 3 से, 4 से, 5 से और ना ही 6 से, ठीक है। यानी इन सभी संख्या से इसमें भाग नहीं लगेगा, आप भाग दे करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, 7 से भाग देते हैं, इसमें 7 से भाग लग जाएगा। 7 इकाई 7, 3 0, 7 चौके 28 और 7 तिया कितना हो जाएगा 21। यहाँ 143 है। अब इसमें 11 से भाग दे देते हैं, क्योंकि इसमें 11 से भाग लग जाएगा। 11 इकाई 11 हो जाएगा 3 3, 11 तिया 33, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 5005 बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ठीक है। यही क्या हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं कि क्या दिया है यहाँ पर 74 29, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है कि 74 29 हमें दिया गया है। इसका भी क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करके इसे भी गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले 2 से चेक करते हैं, इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। 3 से चेक करते हैं, इसको प्लस करते हैं, 7 4 11 2 13 और 13 9 कितना हो जाएगा 22, यानी 3 से भी भाग नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, ठीक है। अगर 2 से लेकर के 12 तक में यानी 11 तक में किसी भी संख्या से भाग नहीं लगे तो हमें क्या करना है, जो अभाज्य संख्या होता है उससे हमें चेक करना है, ठीक है। इसमें जैसे कि पहले हमें 7 से चेक कर लेना है, फिर 11 से, फिर 13 से, ठीक है, फिर 17 से, फिर 19 से, फिर 23 से, यानी जो अभाज्य संख्या है उससे हमें चेक कर लेना है, ठीक है। तो इसमें किसी ना किसी संख्या से भाग जरूर लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें 17 से भाग लग जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें 17 से भाग दे देते हैं, ठीक है। 17 से अगर हम इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर भाग दे करके हम चेक कर लेते हैं। 17 से 74 29 में भाग दे देते हैं, ठीक है। 17 से कितना बार में होगा, 17 चौक 68 यहाँ पर हो जाएगा, कितना बचेगा, 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है। 17 तिया 51 हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 11, यहाँ पर 9। तो 17 को 7 से गुना करेंगे तो 119 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया 437, तो 437 लिख लेते हैं। फिर 437 में हम जो है भाग देंगे 19 से, कितना से 19 से, ठीक है। तो 19 से यहाँ पर हम क्या करते हैं, भाग दे करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। 19 से भाग दे करके हम चेक कर लेते हैं 19 से 437 में, तो कितना बार में होगा 19 दूनी 38 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा, 13 में से 8 जाएगा 5, 3 3 कैंसिल हो जाएगा 7, 19 तिया 57, ठीक है। यानी 23 बार में ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 23, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चेक कर करके, ठीक है, भाग देना है, तब ये सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 74 29 बराबर 17 गुना 19 गुना 23, ठीक है। यही क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड करके उसे गुणनफल के रूप में आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।